हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फाइनली थोड़ा सा बाइंग आया। जब मैं बोल रही हूँ बाइंग आया है तो इसका मतलब ये है कि मैं स्मॉल कैप मिड कैप की बातें कर रही हूँ, जहां पे आज थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। बिफोर आई गो ऑन आगे, मैंने अब एक रिजॉल्व लिया है कि मैं नेगेटिव कमेंट्स को एब्सोल्युटली इग्नोर करने वाली हूँ। आई थिंक उससे ना मेरा जो पूरा स्पेस है ये जहाँ पे मैं आती हूँ, इतनी खुशी खुशी आती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, अपनी कुछ लर्निंग कुछ अंडरस्टैंडिंग शेयर करती हूँ, वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। और मेरे को क्या समझ में आता है कि कुछ लोग जो है ना उनको रिस्क मैनेज करना है, ना मनी मैनेज करना है, ना ट्रेड मैनेज करना है। दे कम हियर एज अ सोर्स ऑफ बहुत सारा पैसा लेके आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बेट्स करते हैं और फिर पैसा लूज करते हैं और फिर कमेंट लिखते हैं। तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय एनर्जी ऑन देम? आई एम जस्ट गोना इग्नोर देम, कंप्लीटली इग्नोर देम। लिखो आपको जो लिखना है, राइट? दिल भर के लिखो, है ना। जब मार्केट गिर रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ बियॉन्ड मी? आपने पूरी इतनी लंबी लंबी लिस्ट दे देते हो कि ये गिरा वो गिरा। भाई स्टॉप लॉस भी तो आपको दिया हुआ है और मार्केट आपको दिख रहा है, तो मत लो। क्यों कर रहे हो ट्रेड? किसने कहा आपको कि ट्रेड करो? बट एनीवे, स्टडी करते हैं आज। पहले क्या करते हैं हम ना, स्मॉल कैप मिड कैप को स्टडी करते हैं। मैं आपको एक एक बात बताना चाहती हूँ कि आज जो है ना, बहुत सारे स्मॉल कैप में बाइंग आई है। मैं एक के बाद आपको दिखाती हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने सुबह एमी ऑर्गेनिक दिया था, राइट? एमी ऑर्गेनिक वाज गिवन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। आप देखिए इस स्टॉक ने आज 20% के अपर सर्किट में जाके लॉक किया है। इट गॉट लॉक्ड इन द अपर सर्किट। आप देखो एंड मतलब 3 बजे के बाद इसमें कोई ट्रेड नहीं हुआ है। 2:45 के बाद देयर वाज नो ट्रेड। सो दैट मीन्स अब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी मैं आपको और स्टॉक्स दिखाती हूँ। जैसे एक और स्टॉक है सिरमा, राइट? ये गिरे भी इसी तरीके थे, भर भर के गिरे थे। जिस स्पीड से गिरे थे उसी स्पीड से रिकवरी होगी। देखो 1 2 3 4 दिन की रिकवरी इसने एक सिंगल डे में किया है, राइट? आई विल शो यू अनदर वन, दीपक। तो अगर आप इस बात को ट्रस्ट करते हो कि भाई गिरते हुए मार्केट में यू हैव टू बी पेशेंट, राइट? अगेन एंड अगेन आई हैव सेड दैट दिस मार्केट इज ओनली द फिटेस्ट आर गोइंग टू सर्वाइव, राइट? अगर आपने मार्केट से 5 से 12 कर रखा है, मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हैं, या आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं जो घर का मेरा घर के लिए मैंने पैसा रखा हुआ है आज लगा देता हूँ कल डबल हो जाएगा, those kind of people will be completely wiped out. बट अगर आपने सपोज 20 लाख 30 लाख रुपए आपका एक पोर्टफोलियो है और वो अभी 10% 20% रेड में, मतलब कि आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो 30 लाख का पोर्टफोलियो आपको 20 लाख पे दिख रहा है, आई कैन गारंटी कि अनदर 15 days, not 15 days, 2 months 3 months will cross 30 lakh and will be in positive, right? Sit tight. मैं आपको I'm going to teach you something tomorrow or the day after, आपको मिल जाएगा वीडियो कि इस सिनेरियो में जब मार्केट इतना अनसर्टेन हो, मार्केट गिर रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगी जिससे कि आप रोज 5-10 हजार रुपए बना लो, आपको मेंटल पीस रहे। आप बार बार जाके अपने रेड पोर्टफोलियो को ना देखो, आप बार बार जाके ये मत सोचो कि अरे गिर गया गिर गया गिर गया, मैं क्या करूं, राइट? सो आई एम गोना गिव यू some methods, some techniques. Of course you will have to follow the process that I'm going to teach you, right? तो here is Deepak Fertilizer which also gave a very very big movement, right? उसके बाद आपको और बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। आज के दिन इतने जबरदस्त ब्रेकआउट्स आए हैं। और मैंने आपको दिया था क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, राइट? क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। इनफैक्ट कई दिनों से इसमें कोशिश हो रही है कि एक ब्रेकआउट आए और आज इसने फाइनली एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। तो उम्मीद है, क्योंकि आज कैश डिप्लॉय हुआ है मार्केट में, उम्मीद है कि ये निफ्टी का बॉटम हो सकता है बन जाए, राइट? गॉड ओनली नोस। अभी बजट आना बाकी है, अभी दिल्ली का इलेक्शन आना बाकी है। there will still remain a turbulence। तो मेरे हिसाब से आपको 15-20 दिन और वेट एंड वॉच करना चाहिए। बट मैं कहती हूँ कभी भी अपने पोर्टफोलियो का एग्जिट मत करो गिरते मार्केट में, बिल्कुल मत। अगर आपको एग्जिट करना ना, अपने पोर्टफोलियो चढ़ते हुए मार्केट में एग्जिट करो, क्योंकि आप प्रॉफिट में होगे। गिरते हुए मार्केट में आपका पोर्टफोलियो डीप रेड होगा और आप एग्जिट करोगे, यू विल बुक ऑल द लॉसेस। रिमेंबर रूल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, नो क्रिबिंग अबाउट द negative thoughts. And the second rule that I'm telling you, negative people, second rule I'm telling you, हमेशा अपना पोर्टफोलियो एग्जिट करिए चढ़ते हुए मार्केट में, ना कि गिरते हुए मार्केट में, राइट? गिरते हुए मार्केट में क्या करना है? अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आए और आप लोगों ने लिखा दैट यू रियली वांट टू नो अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन आने वाले कुछ वीडियोस में कि आप क्या कर सकते हो। रोज कैसे 5 से 10 20 हजार रुपए, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर पोर्टफोलियो, हाउ बिग साइज पोर्टफोलियो यू हैव, यू विल बी एबल टू लर्न एंड मेक। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे आज जिन्होंने बहुत जबरदस्त आपको
ब्रेकआउट दिया है, जैसे एक्सप्रो मुझे दिख रहा है, एक्सप्रो इंडिया में मुझे दिख रहा है कि बाइंग आई है काफी अच्छी खासी। तो अच्छे खासे ब्रेकआउट्स आ जाए हैं और अच्छे कैश के साथ आए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा अब मार्केट में कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे जाए। और एक सेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट सेक्टर इज प्राइवेट बैंक, राइट। प्राइवेट बैंक जो है अभी एक बैरियर पे खड़ा हुआ है, ये बैरियर क्रॉस होना चाहिए, राइट। तो अगर ये बैरियर क्रॉस हुआ तो आपको सबसे पहला जो स्टॉक चलता हुआ दिखाई देगा वो होगा HDFC बैंक, राइट। HDFC बैंक आपको चलता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये बैरियर क्रॉस होता है तो, बिकॉज ये भी सेम स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो, जो इंडेक्स का स्ट्रक्चर होगा वही स्टॉक्स का स्ट्रक्चर यूजुअली होता है। आप देखो, ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है, अगर 1687 के ऊपर चला जाता है HDFC बैंक तो डेफिनेटली देयर कैन बी अ बिग मूव दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, बट आई एम जस्ट स्टडीइंग इट। I'm not giving a call. Please don't consider as my recommendation. No, I'm telling you कि ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो इसमें मैंने ये क्या बोल दिया कि आप खरीद लो? Did I tell you कहाँ बाय करो, कहाँ खरीदो, कितनी क्वांटिटी? No, I'm just studying with you. मैंने उस दिन आपको शोभा बोला था, अब आपकी मर्जी है, आपको खरीदना है नहीं खरीदना, मुझे कोई लेना देना नहीं है उस बात से, राइट। मैंने आपको बोला था शोभा अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आपकी चॉइस है, आपने लिया नहीं लिया, इट्स फाइन। आई एम जस्ट ओके। मेरा काम है end of the day come here, collate the whole data and show you a bigger picture कि क्या हो सकता है, क्या आने वाले समय में हो सकता है, and connect it with sectors कि sectors में कहाँ movement आया, कहाँ पे आपको किस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। तो मैंने आज आपको बोला कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में निफ्टी प्राइवेट बैंक में ऐसा लग रहा है कि अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और वहां से मुझे लगता है कि एक स्टॉक ये है, इसमें आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। तो प्लीज डू नॉट कोट मी दैट यू हैव टोल्ड एंड देन I have bought it. No, it's not my recommendation, no matter what. राइट। आई एम जस्ट स्टडिंग, ये चल सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, और जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जीरो तो खैर नहीं हो सकते। तो प्लीज अपने ट्रेड की जिम्मेदारी खुद लीजिए, राइट। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबॉडीज ट्रेड। तो अब मिड कैप निफ्टी में भी मतलब सब जगह आज खरीदारी हुई है एक्सेप्ट एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा है कि इसमें लोअर लेवल से तो बाइंग आई है, बट इसने एक ग्रीन क्लोजिंग नहीं दी है, राइट। दैट्स one thing, but I also was looking at the service sector, right? service भी उसी तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, गिरते गिरते गिरा है, रुका है, और अब ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है। बट अभी देखो, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नो। कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है मार्केट में, तो मैं कुछ ऐसा रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बट आई एम गोना स्टडी 4 स्टॉक्स विद यू। तो पहला स्टॉक और उनके स्ट्रक्चर स्टडी करूंगी, आपकी चॉइस है, काइंडली लिसन टू मी, आपकी चॉइस है, यू वांट टू बाय और यू डोंट वांट टू बाय। मुझे कोई इस बात से लेना देना नहीं है कि आपने लिया और मैंने बोला था तो आपने लिया। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय, आई एम ओनली स्टडिंग द प्राइस स्ट्रक्चर। अब यहाँ से फेल भी तो हो सकता है स्ट्रक्चर। अगर मैं स्टडी कर रही हूँ आपके साथ, कोई चीज स्टडी कर रही हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटिंग कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि एक बॉर्डर है, यहाँ से गिर भी तो सकता है नीचे, थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिर सकता है, राइट। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो मैं जिस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ वो है आरवीएनएल में, राइट। आरवीएनएल में काफी समय से देखो मार्केट गिरा है ये, बट इसमें बहुत शार्प गिरावट नहीं है। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो ना, कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड फॉलो, मतलब कोई स्टॉक बहुत मतलब धीरे 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 गिर रहा हो, बहुत स्पीड से ना गिर रहा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्टॉक जब मार्केट चलेगा तो ये भागेगा, राइट। आई होप यू गॉट इट। देखो यहाँ पे एक दिन को अगर मैं मार्क करती हूँ, राइट, वन डे इफ आई मार्क, यहाँ पे मैंने एक दिन को मार्क करा है आरवीएनएल के, राइट। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं आरवीएनएल का वन डे। इस वन डे में कितनी कैंडल्स बनी है, फ्रॉम अक्टूबर 4 से लेके और यहाँ तक जनवरी 6 तक कैंडल्स बनी है, तो मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने ये कैंडल्स बनी है, और ये एक दिन की बाइंग है। तो मतलब क्या है कि ड्रॉप बहुत स्लगिश है, बहुत धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। सो व्हेन द ड्रॉप इज सो स्लगिश, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जब मार्केट संभलेगा तो ये स्टॉक भागेगा। आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 4 दिन का जो मूवमेंट था, इस स्टॉक ने कवर किया है 11 जुलाई से लेके 4 अक्टूबर तक। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने में गिरा है। 4 दिन की का मूवमेंट 4 महीने की गिरावट के बराबर है, राइट। गिरेगा तो 100%, राइट। अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको ये याद रखना है कि स्टॉक्स गिरेंगे ही गिरेंगे, कोई उनका ऑप्शन नहीं है। रोने धोने से, लिखने से कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो, मार्केट गिर रहा है, स्टॉक गिरेंगे, राइट। तो ये आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए कि जब मार्केट संभलेगा तो ये स्टॉक सबसे पहले भागेगा।
आई एम नॉट गिविंग यू अ बाय लेवल, अपने आप मार्क करो लेवल, अपने आप करो जो आपको करना है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है आपकी बाइंग से और आपकी सेलिंग से। मैं मेरे को ये समझ में आ गया कि कोई कोई पॉइंट नहीं है कुछ भी किसी के लिए बहुत अच्छा सोच के कुछ करने के लिए, क्योंकि करते आप लोग वही हो जो आपके मन में हो। तो आरवीएनएल मेरे रडार पे है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं एक और इसका रीजन देना चाहती हूँ कि वीकली चार्ट में ये कई दिनों से इनसाइड कैंडल बनी है पिछले वीक में, और अब जो अगर ये क्रॉस करता है, अर्निंग्स आने वाली है इनकी 6 फेब को, वहां तक आप वेट कर सकते हैं। और आई एम श्योर, आई हैव नो आइडिया व्हाट विल हैपन, आप लोग देख सकते हैं, आपकी चॉइस है, मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा। अगर कुछ दिखा तो मैं आपको दूंगी, जैसे मैंने आज आपको एमी ऑर्गेनिक दिया था, या जैसे मैंने आपको क्रेडिट एक्सेस दिया था, या जैसे मैंने आपको एक और स्टॉक दिया था, ग्रीव्स कॉटन दिया था। तो अगर मुझे कुछ दिखा तो मैं दूंगी, बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक अच्छा लग रहा है। जो लोग समझदार इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग समझदार ट्रेडर्स हैं, करेक्टेड स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, वो लोग सोच सकते हैं। उसके बाद जो मेरे को एक अच्छा स्टॉक लग रहा है वो है बजाज हेल्थ केयर, राइट, बजाज हेल्थ केयर। सो बजाज हेल्थ केयर इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, बिकॉज इन द गिरते हुए मार्केट में भी इस स्टॉक ने, ये मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, 430 से इसने जाके 691 का हाई लगा दिया है। अब जैसे मार्केट संभला है, ये फिर से चलने के लिए तैयार है। तो अगेन वही बात है, वही बताना मुझे कि अगर आप समझदार ट्रेडर हैं, अच्छे स्टॉक्स को लोअर लेवल पे जाके खरीद लेंगे, राइट। कितने लोगों ने ट्राई किया था कि केन्स गिर गया, अरे गिर गया तो बढ़िया है ना, अच्छा है ना, पहले तो नहीं ले पाए आप, पहले तो देखते रह गए इसको कि ये बहुत चल चुका है। अब आपको खरीदने का मौका मिल रहा है तो आप रो रहे हो बैठे के कि नीचे गिर गया, अरे गिर गया तो अच्छा हो गया, ले लो, राइट। एनीवे चॉइस आपकी है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद जो मैं स्टॉक आपको बताई थी, बजाज हेल्थ केयर, राइट। बजाज हेल्थ केयर जब मैंने आप लोगों के लिए पहले बनाया था तो इसके पूरे फंडामेंटल्स मैंने शेयर किए थे, स्टडी किए थे। अब ये स्टॉक 2 दिन से फिर से चलने की तैयारी में है, और मुझे लगता है कि एवरी डे अगर ये आपको स्टॉक कहीं यहाँ पे मिल जाता है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड बाय। अगर 423 पे आपको मिलता है तो ये डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा एंट्री लेने के लिए, राइट। बट देखो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको ये रेंज रख के चलनी पड़ेगी, राइट। आपको एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन 500 पे भी बनता है, अगर ये स्टॉक गिरता है 500 पे आप ले सकते हो इसमें, नहीं तो जहां ये ब्रेकआउट देता है वहां पे आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। एनीवे नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है ब्लू जेट। आई थिंक ये भी मैंने दिया है कभी। जितने भी हेल्थ केयर स्टॉक्स है ना, दे आर गिविंग अ गुड ब्रेकआउट। तो हेल्थ केयर ब्लू जेट मैंने आपको 433 पे दिया था, और रफली अबाउट जुलाई में दिया था। अब ये जो स्टॉक है अपने पास सारे बैरियर्स को, और वही रीजन वही है कि गिरते हुए मार्केट में ये रिफ्यूज कर दिया इसने कि मैं नहीं गिरूंगा। और आप वीकली चार्ट भी देख सकते हो, इसका वीकली चार्ट भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, मंथली चार्ट भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। इसमें आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, बट आप अपने लेवल्स खुद मार्क करिए, अपना एक्यूमुलेशन जोन मार्क करिए, और नीचे गिर जाता है तो आप कहाँ पे इसमें एग्जिट करेंगे वो सब मार्क करिए। एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, आई एम सिंपली स्टडिंग द प्राइस। आई एम टेलिंग यू कि कहाँ पे आज कितना पैसा डिप्लॉय हुआ है, क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है तो, और मार्केट संभला है तो आपकी चॉइस है, आपको करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो योर चॉइस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। जब मार्केट चलता है तब तो आप लोग खूब उछल कूद मचाते हो, बट जब गिर जाता है तो इतना बाबा रे कितना शोर मचाते हो। हियर दिस इज अ स्टॉक व्हिच रियली लुक्स गुड टू मी, सेंसारटेक जो मैंने दिया था आपको यहाँ पे कहीं पे बाय के लिए दिया था, 580 के आसपास या 580 के आसपास दिया था। वहां से चल के इस स्टॉक ने 865 का हाई लगाया, और अब ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वंस अगेन, क्योंकि काफी समय तक रेंज बाउंड रहा है। अब देखो मैं आपको इसकी रेंज दिखाती हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये रेंज बाउंड था, मतलब कुछ 200 पॉइंट्स के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा था, और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 640 का। अब ये स्टॉक जो है मुझे लगता है इसमें वॉल्यूम्स आए हैं ऑन दिस पर्टिकुलर डे, और इनकी अर्निंग्स आई, देयर इज अ सरप्राइज इन द अर्निंग्स, एंड दिस स्टॉक लुक्स गुड नाउ फॉर एन अप मूव, राइट। ये स्टॉक्स ना एक बार सेंसारटेक को स्टडी कर लेते हैं, ताकि हमको ये पता लगे कि अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना हो तो इज इट गुड और नॉट। तो 19,000 करोड़ की कंपनी विच इज रियली अ गुड अमाउंट, पी बहुत बढ़िया है, आरओसी बढ़िया, आरओई बढ़िया है। दिस इज अ leading digital solution and technology service company. It is part of the Mumbai-based RPG Group and is headquartered in Pune, India. It operates two segments. Now, since this is RPG Group, now I want to show you another thing.
आरपीजी लाइफ साइंसेस, आज आप आरपीजी लाइफ साइंसेस को देखो, इसमें भी जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, राइट? क्योंकि अभी मेरे को पता है कि मार्केट में आज क्या हुआ है, इसमें भी जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। बट अभी जिस इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो, आरपीजी लाइफ साइंसेस को, बट जिसकी मैं बात अभी कर रही हूँ वो है जेंसार टेक, राइट? क्योंकि वो वहां मुझे दिख गया सडनली, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस बताने लग गई कि is headquartered in Pune, India. It operates into two segments: application management service, infrastructure management service. It is focused on industry verticals such as high-tech manufacturing, consumer services, and banking, financial services, and insurance. They have offices located in India, the US, UK, Europe, Africa. Zensar is part of the RPG. अब इनका देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो ये they are into digital and application services. Their 82% revenue comes from here, and they are into digital foundation services. Right? Infrastructure management services includes hybrid IT, digital workspace, dynamic security, unified IT provider under managed server, etc. अगर हम इनके रेवेन्यू देखते हैं तो एनीवे मैं क्या देखना चाहती हूँ कि इनके रेवेन्यू में ग्रोथ है कि नहीं। तो कंपनी इज रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.8%। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इनका जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो इंक्रीज हो रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ के 16% पे आ गए हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 92 करोड़ से बढ़ के 160 करोड़ पे आ गए और इनका ईपीएस भी आप देखोगे तो बढ़ रहा है। अब मैं आपके साथ फैक्ट शेयर कर रही हूँ, अगर ये कल गिर जाता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ क्या? नो, मैं तो स्टडी कर रही हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपने पूरा जो पैसे से घर खरीदना था उससे ये ज़ेनसार टेक खरीद लिया तो आप रिस्पॉन्सिबल हुए ना। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, गिरेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द लाइव मार्केट, आज मैं सुबह बता रही थी कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि पूरे स्टॉक मार्केट को एक पूरा निचोड़ स्टॉक मार्केट का एक दे दो, तो मैं केवल एक ही चीज बोलूंगी, इट इज इन द पोजिशनल साइजिंग। अगर आप अपनी पोजिशनल साइजिंग को मैनेज करते हो, बहुत मॉडरेट रखते हो, यू नॉट मेकिंग इट ह्यूज, you will win the market. You will win in the market. That's the entire life's crux, right? छोटा छोटा पैसा लगाओ, छोटा छोटा प्रॉफिट, दैट्स द क्रक्स, राइट? और कुछ नहीं है ये। वो बोलते हैं ना रामबाण जिसको सत्य, वैसा रामबाण सत्य है ये। अगर आप लोग मानना चाहो तो मानो आज से और कल से जिंदगी बदलो, नहीं मानना चाहो तो आपकी मर्जी है भाई, आप लोग मालिक हो, है ना? आपके पास अपने पेरेंट्स की जायदाद है, आपके पास आपके घर का पैसा है, आपके पास प्रोविडेंट फंड का पैसा है, बहुत कुछ चीजें आपके पास है ना। मेरे पास तो कुछ नहीं है ये सब। आई हैव टू वर्क हार्ड एंड अर्न मनी एंड देन यूज इट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को आप देखो, दे हैव इंक्रीज्ड टू डबल, मोर देन डबल इन लास्ट 11 years। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से बढ़ के 16% पे आ गए। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है 175 करोड़ से 647 करोड़ पे। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज डेफिनेटली, आप मुझे बताओ इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं। रिजर्व्स देखो लगातार ग्रो कर रहे हैं, बोरोइंग्स देखो डिक्रीज हो रही है, और क्या चाहिए आपको, मुझे समझ नहीं आता कौन से फंडामेंटल्स देखना चाहते हो आप। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज प्रीटी गुड। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कहाँ पे इनका नेगेटिव कहाँ पे है, जहाँ से इनका ये direct taxes, they're paying heavy taxes, and cash from investing activity, so they are investing a lot of money, and that is why the net cash flow is little negative, which is fine, which is not bad। उसके बाद अगर हम बात करें डेटर डेज की, तो डेटर डेज लगातार कम होते जा रहे हैं, which is fine। और आरओसी जो है अबाउट 25% पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इनका स्टेबल है एट अबाउट 49%, और 15% जो स्टेक है, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है दिसंबर में, और डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। तो मुझे ओवरऑल फंडामेंटल्स आर लुकिंग रियली रियली गुड। बाकी तो भाई मार्केट इज सुप्रीम और आप लोग का मनी मैनेजमेंट इज सुप्रीम, मैं और कुछ इससे ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। प्राइस एक्शन दिख रहा है, वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं, रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। चॉइस है, अपना एक्यूमुलेशन जोन बना सकते हो, बाइंग का लेवल बना सकते हो, मॉडरेट क्वांटिटी लगा सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो। सो ये 4 स्टॉक्स है मेरे रडार पे, आरवीएनएल, जेंसार टेक्नोलॉजीज, बजाज हेल्थ केयर, ब्लू जेट। और अगर आपको अच्छा लगता है मैस्डॉक में भी आप कुछ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक हैज गिवन अ वेरी शार्प रिवर्सल yesterday, राइट? मैस्डॉक ने एक बहुत शार्प रिवर्सल दिया था ये, और आज अब अगर ये 2487 या 2490 के ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है।
With this, I'll be signing off and keep learning. I'm going to come up with a video in case market is falling down. How could you generate income from your existing portfolio? Bye bye. Take care. All the best. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. All the best. See you tomorrow in the live market.